देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। लिखित तौर पर जो बिल है उसके आखिरी पन्ने में लिखित तौर पर पदेन सदस्यों और नॉन पदेन सदस्यों का व्याख्या किया हुआ है, जिसमें गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। इस बात को लेकर विरोध है कि गैर मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वक्फ बोर्ड में शामिल ना हो, से जो है मुसलमान समुदाय के लोग जो है वो वक्फ बोर्ड को चलाएं। मुसलमानों को भी तिरुपति बालाजी का ट्रस्ट का सदस्य बनाइए, राम मंदिर में मुसलमानों को भी जो है अयोध्या का सदस्य बनाइए, मुसलमानों को भी जो है वो बुद्ध टेम्पल का सदस्य बनाइए, चर्चों का सदस्य बनाइए। यूपी में आपने 80,000 मदरसों को बंद करने के लिए हाईकोर्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का अगर मोहर नहीं लगता तो आज मदरसाएं बंद हो जाती। तो आपका तो क्लियर कट विजन है। मुसलमानों को भी आशा थी कि नीतीश कुमार इस बिल का विरोध करेंगे और सरकार के साथ नहीं जाएंगे, मगर नीतीश कुमार ने मुसलमानों का ये भरोसा तोड़ा है। गुलाम रसूल बलियाबी जी का, मैं उसे गुलाम रसूल बलियाबी नहीं कहकर मैं उसे गुलाम नीतीश बलियाबी कहता हूँ। करीम साहब देखते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा कॉलेज खतरे में पड़ जाता है तो वो दल बदल के इधर चले जाते हैं। वो एक्चुअल में क्रीम खाने की प्रयास करते हैं कि किधर से हमें क्रीम मिल जाए, मलाई खाने के प्रयास। नमस्कार, साइलेंट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद आजाद आलम। आजकल भारत देश में एक ही मुद्दा जोर शोर से चल रहा है, वो है वक्फ बोर्ड बिल के बारे में। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेके जो है अब ये कानून बन चुका है, राष्ट्रपति का मोहर लग चुकी है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन से पास हो चुकी है और राष्ट्रपति का मोहर लग के अब ये कानून बन चुकी है। जिसके बाद जो है मुस्लिम समाज जो है देश में काफी जो है आंदोलन कर रहे हैं और मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहे हैं कानून बनने के बाद, और जो है कई जगह पे प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो इसको लेके जो है आखिर लोगों में क्या धारणाएं बनी है, आखिर क्यों इसका विरोध हो रहा है, या फिर इसमें क्या कमी है या क्या खासियत है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम आए हैं आजम नगर में। यहाँ पे हमारे साथ है सोशल एक्टिविस्ट अजहर नजामी। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये आपको ये बता दें कि ये लोग भी 12 अप्रैल को जो है विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं कटिहार में। तो इस वजह से हम इनसे भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों। तो सबसे पहले तो आपका साइलेंट इंडिया में स्वागत है। बहुत शुक्रिया। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, साइलेंट इंडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, पूरे देशवासियों से ये बताना चाहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल, इससे पहले भी कई बार वक्फ बोर्ड को संशोधित किया गया, बिल लाई गई, संशोधन किया गया, मगर इस बार इतना ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। देशव्यापी लोग, मुस्लिम कम्युनिटी खास तौर से इसका पुरजोर विरोध कर रही है। इसका मुख्य कारण समझना पड़ेगा। ये वक्फ क्या है, इस बात को सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि वक्फ क्या है। वक्फ हमारे जो पूर्वज रहे हैं या हम में से कोई अपने प्रॉपर्टी को अपने दान के लिए, अपने कौम के दान के लिए, ये अल्लाह के नाम पे खर्च किया हुआ प्रॉपर्टी है, जिसका मालिक कोई नहीं होता है, जो अल्लाह के नाम पे दे दिया जाता है, अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दिया है, बिल्कुल वक्फ कर दिया जाता है। और इसके लिए, इस प्रॉपर्टी को देख रेख के लिए मुतवल्ली बनाई जाती है, कमेटियां बनाई जाती है, और वो कमेटियां इस प्रॉपर्टी को देख रेख करती है, और उसके लिए बोर्ड है, और वो बोर्ड वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है। यानी जिस प्रॉपर्टी पे अभी बिल लाया जा रहा है वो प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति का, किसी भी समुदाय का विशेष नहीं, जबकि ये अल्लाह के नाम पर खर्च की हुई प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी का मालिक कंप्लीटली ये अल्लाह का है। जो लोग ये वक्फ की जितनी प्रॉपर्टियां हैं, ये दलील है, ये सबूत है, किसी व्यक्ति का अपने रब से मोहब्बत का ये सबूत है। तो इस वक्फ बिल के जरिए देश भर में ये तनाव का माहौल पैदा किया गया, और सबसे बड़ा इसमें तनाव का जो मुद्दा है वो मुद्दा यह है कि इस बिल के जरिए गैर मुस्लिमों को इस प्रॉपर्टी में इस बोर्ड का सदस्य बनाने के लिए जो है गैर मुस्लिम 2 सदस्य, पदेन 2 सदस्य को छोड़कर गैर मुस्लिम कुछ भी सदस्य हो सकते हैं। मतलब ये लाया गया है। अगर ये कहें कि पहले जो है गैर मुस्लिम इसमें सदस्य नहीं हो सकते थे, अब जो है गैर मुस्लिम भी इसमें जो है हस्तक्षेप कर सकते हैं, और जिलाधिकारी को भी पावर दे दिया है। और गैर मुस्लिम सदस्य के अलावा इसका जो कोर्ट का प्रोसीजर होता था उसमें कई सारे बदलाव हैं। जिला अधिकारी को इतना पावर दे दिया गया कि वो भी इसमें कंप्लीटली हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो इन कारणों की वजह से अभी देश भर में विरोध चल रहा है वक्फ बिल का, और इसका विरोध पूरे देश भर में अलग अलग कोने से हो रहा है। जबकि सरकार में बैठे हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुसलमानों को बरगलाने का पूरा प्रयास कर रही है। उसमें गृह मंत्री का जो बयान आया उसमें कहा गया कि वक्फ बिल में
कोई भी गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि लिखित तौर पर जो बिल है उसके आखिरी पन्ने में लिखित तौर पर पदेन सदस्यों और नॉन पदेन सदस्यों का व्याख्या किया हुआ है, जिसमें गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। ये पूरी तरह से जुमलाबाजी कर मुसलमानों को बरगलाने का प्रयास है। ये देश के मुसलमान अंधे बहरे नहीं है, ये सब कुछ समझ रहे हैं, सारी बातों को समझ रहे हैं और पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम लोग इसको लेकर 3 अप्रैल को कटिहार में बैठे थे, फिर 8 अप्रैल को दोबारा बैठक हुई और फैसला लिया गया है कि कटिहार में चौधरी मोहल्ला से लेकर शहीद चौक तक एक बड़ा जुलूस का आयोजन किया जाना है 12 अप्रैल को, जिसमें 12 अप्रैल को 10 बजे से यह जुलूस का आयोजन होगा। और हम तमाम आपके चैनल के माध्यम से जितने भी इलाके के लोग सुन रहे हैं, कटिहार जिला के लोग देख रहे हैं, हम तमाम लोगों को ये दावत देते हैं कि इस जुलूस का हिस्सा बने और ये जो प्रॉपर्टी है अल्लाह की प्रॉपर्टी है, इसके रक्षा के लिए सब कोई खड़ा हो, एकजुट हो। अच्छा, एक चीज देखा जा रहा है कि आपका क्या मानना है कि लोग जो है बिहार में क्योंकि 2025 में नवंबर में इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव, तो इसको लेके जो नीतीश कुमार पे लगातार टारगेट किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की वजह से ये बिल पास हुआ लोकसभा में, तो इसको कैसे देख रहे हैं? और जो है क्षेत्र में ये भी जोर शोर से मुद्दा उठ रहा है कि जो जेडीयू के जो कुछ नेता है, मुस्लिम नेता जैसे गुलाम रसूल बलियाबी या फिर अशफाक करीम वगैरह, कई सारे ऐसे नेता ऐसा, और डॉक्टर मुजाहिद आलम जी हो गए किशनगंज से, तो इन लोगों से इस्तीफा मांग रहे, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसे नीतीश कुमार बड़ा होर्डिंग और पोस्टर के माध्यम से कह रहे थे कि नीतीश सबके हैं, मुसलमानों को भी आशा थी कि नीतीश कुमार इस बिल का विरोध करेंगे और सरकार के साथ नहीं जाएंगे, मगर नीतीश कुमार ने मुसलमानों का ये भरोसा तोड़ा है और बिल को संपूर्ण समर्थन देकर बिल को पास करवाया है। इससे बिहार के मुसलमान काफी ज्यादा खफा हैं और लगातार देखा जा रहा है कि पार्टी से मुस्लिम नेता, बड़े बड़े मुस्लिम नेता पार्टी से अपना इस्तीफा दे रहे हैं। जहां तक बात है गुलाम रसूल बलियाबी जी का, मैं उसे गुलाम रसूल बलियाबी नहीं कहकर मैं उसे गुलाम नीतीश बलियाबी कहता हूं, क्योंकि जो अपने आप को एक उलमा बताते हैं, एक कौम का लीडर बताते हैं, वो असल में नीतीश जी का दूत हैं। वो नीतीश जी के इशारे पर बात करते हैं, मुसलमानों को बरगलाने का पूरा प्रयास करते हैं। मैं ऐसे रहनुमाओं को नहीं जानता, मैं ऐसे रहनुमाओं को नहीं मानता। बात रही करीम साहब की, करीम साहब देखते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा कॉलेज खतरे में पड़ जाता है तो वो दल बदल के इधर चले जाते हैं। वो एक्चुअल में क्रीम खाने की प्रयास करते हैं कि किधर से हमें क्रीम मिल जाए, मलाई खाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो मैं ऐसे नेताओं को, ऐसे लीडरों को मैं तस्लीम नहीं करता हूँ। ये आम आवाम की लड़ाई है, ये मुसलमानों के हक व हुकूक की लड़ाई है और इसमें आम मुसलमान नेताओं के भरोसे ना पड़े। इसमें आम मुसलमान अपना मजम्मत दर्ज कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं देश भर से, और उम्मीद है कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कई याचिकाएं पड़ी है, 10 से ज्यादा याचिकाएं दायर हो चुकी है, जल्द सुनवाई होने का आशा है और हमें भी आशा है कि सुप्रीम कोर्ट इस बिल को खारिज करेगी और सरकार को उल्टे पांव जाना पड़ेगा। नहीं, एक्चुअली ये अब बिल नहीं है, क्योंकि ये जो है अब कानून बन चुका है, क्योंकि राष्ट्रपति का मोहर सिग्नेचर हो चुका है, तो ये कानून बन चुका है। तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर पाएगी? नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो भी कानून बनता है, जो भी बिल होता है, तो ये जब भी याचिका दायर की जाती है तो उस पर सुनवाई होता है, बाकायदा बेंच बैठती है, सुनवाई होता है और एक प्रोसीजर चलता है पूरा, और उसके बाद फैसला आता है कि हाँ क्या होना है, इसमें कितनी संशोधन होना है, कितना संविधान के उसमें तो चैलेंज किया गया है कि ये संविधान की धाराओं के खिलाफ है, तो उन धाराओं पे बात होगी, डिस्कशन होगा और उसके बाद फैसला आएगा। और हमें अपेक्षा है सुप्रीम कोर्ट से कि नहीं, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट इस बार जो है फैसला को सही तरीके से देगी, हमें इतनी अपेक्षाएं हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो है ये सिर्फ इस बात के लिए विरोध हो रही है कि उसमें जो है वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य की जो है प्रवेश जो किया है, इस बात को लेकर विरोध है कि गैर मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वक्फ बोर्ड में शामिल ना हो, सिर्फ जो है मुसलमान समुदाय के लोग जो है वो सिर्फ वक्फ बोर्ड को चलाएं? नहीं, ये जब मुसलमान की प्रॉपर्टी है तो इसमें मुसलमान समाज को ही अधिकार होना चाहिए। अगर ऐसा है कि आप धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, जो प्रॉपर्टी अल्लाह की है, जो अल्लाह के नाम पर खर्च की हुई प्रॉपर्टी है, उसका मालिक आप किसी और को अगर बनाना चाहते हैं तो मुसलमानों को भी हक दीजिए ना। मुसलमानों को भी तिरुपति बालाजी का ट्रस्ट का सदस्य बनाइए ना, मुसलमानों को भी जो है अयोध्या का सदस्य बनाइए, मुसलमानों को भी जो है वो बुद्ध टेम्पल का सदस्य बनाइए, चर्चों का सदस्य बनाइए, तो उनको भी मौका दीजिए, क्रिश्चियन को आने दीजिए इधर, तो पूरी तरह से डेमोक्रेसी कराइए ना। आप एक तरफ कहते हैं कि हम मुस्लिम हितैषी हैं,
मुस्लिम के हितैषी होने का दावा करते हैं, वो लोग दावा करते हैं जो हमारे पीठ में लगातार खंजर घोंप रहे हैं, चाहे तो वो सीएए के मामले से खंजर घोंपा हो। सीएए का कितना विरोध हुआ, कितने लोग अब तक जेल में बंद है, बहुत सारे एक्टिविस्ट अब तक जेल में बंद है, केस की सुनवाई नहीं हो रही है, दूसरे सभी केस की सुनवाई हो रही है, उनके केस की पेंडिंग चल रही है। तो इस तरह से एक तरफ लगातार आप पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम मुस्लिम हितैषी हैं। ये अब भारत के मुसलमान बड़े अच्छे तरीके से समझ लेकिन चुके हैं। सरकार का ये कहना है कि हम जो है पसमानदा मुसलमान जो है उनको उनका हक दिलाने के लिए हम ये बिल लाए हैं, क्योंकि उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा सरकार को क्यों लग रहा है कि उनको उनका हक नहीं मिल रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है, जबकि वो सारी चीजों की हर जगह कमेटी है, कोई मस्जिदें हैं तो उस मस्जिद की कमेटी है, कोई मदरसा है उस मदरसा की कमेटी है, कोई कब्रिस्तान है, आपने तो कभी नहीं सोचा कि कब्रिस्तान है तो उस कब्रिस्तान का क्या क्या होना चाहिए, कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए। मस्जिदों के बारे में आपने नहीं सोचा। बिहार स्टेट में मदरसाओं को आपने कितना फंड दे दिया, या यूपी में मदरसा को बंद करने के लिए आपने कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, हाई कोर्ट पहुंच गया। तो आपका तो नियति साफ है, आप क्लियर दिखा देते हैं कि यूपी में आपने 80,000 मदरसों को बंद करने के लिए हाईकोर्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का अगर मोहर नहीं लगता तो आज मदरसाएं बंद हो जाती। तो आपका तो क्लियर कट विजन है कि आप हमारे इंस्टीट्यूशन को बंद करने के लिए, हमारे जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं उनको खत्म करने के लिए आप लगे हुए हैं। तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है, यानी रेलवे, भारत सरकार का जो रेलवे विभाग है और सैनिक विभाग है, उससे उसके बाद तीसरा नंबर पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी आती है, और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जो है उत्तर प्रदेश में है। तो क्या इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ये बिल में संशोधन कर रही है इस कानून में? नहीं, वो प्रॉपर्टी पे देखिए, आपके समाज में, हमारे समाज में कोई बड़ा प्रॉपर्टी वाला होता है और उस बड़ा प्रॉपर्टी वाला का अगर वारिसीन, उस प्रॉपर्टी वाले का अगर औलाद थोड़ा सा कमजोर हो जाता है तो उसको लूटने के लिए गिद्धों की फौज लग जाती है। यह समाज का नीति है। बिल्कुल उसी तरह है। ये वक्फ की एक बड़ी प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी पे अब सरकार की काली नजर लग गई और इसी काली नजर के कारण काले कानून बनाकर उसको लूटने की प्रयास जारी है। और हम लोग पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इस बात का मजम्मत करते हैं और चाहते हैं कि ये बिल वापस लिया जाए। लास्ट में आप लोगों से, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि कानून के दायरे में रहकर अपना विरोध दर्ज करें, अपने इलाके में जहां भी हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, अपना विरोध दर्ज करें और इस तरह के काले कानूनों को पूरी तरह से रिजेक्ट करने का प्रयास करें। और ये सारी चीजें कानून के दायरे में रहकर करें। और 12 अप्रैल को जो बड़ा जुलूस कटिहार जिला में होने जा रहा है, उस जुलूस का हिस्सा बने। जी बिल्कुल। और हमारे साथ और भी लोग हैं, हमसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो है वक्फ बोर्ड बिल जो अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है और कानून बन चुका है, उसको लेके क्या सोचते हैं। तो क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद ताजिम। जी, क्या कहना है आपको वक्फ बोर्ड बिल को लेके? ये वक्फ बोर्ड बिल जो है ये हमारे लिए एक काला कानून है जी। ये इसको मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि ये वक्फ क्या है। अभी भी हमारे मुसलमान इसको नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये जो वक्फ बोर्ड बिल जो आया है ये मुसलमान को गुमराह करके, मुसलमान की जो प्रॉपर्टी है इसको मतलब नष्ट नाबूद करने वाली है, इसको हड़पने की कोशिश किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने इस बिल को रिजेक्ट करने का फैसला किया है। इस बिल को लोग नहीं मानते हैं और इस बिल के विरोध में हम लोग 12 तारीख को कटिहार में बहुत बड़ा जुलूस रखे हैं। इससे हम सभी भाई से ये करना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, जो 12 तारीख को कटिहार पहुंचे और इस बिल का विरोध करें। जी, जो देखिए पूरे देश में जब से ये बिल लाया गया है, ये वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट बिल जो है 2024 का बिल है और इसको अब जो है 2025 में ये अब संशोधित करके इसको जो है कानून बना दिया गया है, दोनों सदनों से पास करके राष्ट्रपति का मोहर भी लग चुका है। अब जो है इसको लेके शुरू से ही जो है पूरे देश में विरोध कर रहे थे मुस्लिम समुदाय के लोग, और जो है कानून बनने के बाद और से विरोध जो है तेज हो गई है। तो ये सारी जो है कहीं ना कहीं लोगों की बातों से ये पता चल रही है कि जो गैर मुस्लिम का हस्तक्षेप है वक्फ बोर्ड में, और जो है सरकार जो है कंट्रोल करना चाहती है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर। तो ये सारा कहीं ना कहीं मुद्दा हो सकता है कि इस सारे मुद्दे को लेके जो है मुस्लिम समाज में एक नाराजगी है, या हो सकता है कि उन लोगों का कहना है कि ये जो है मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है मुस्लिम समाज का है और इसमें जो है हस्तक्षेप केवल मुस्लिम की ही हो, गैर मुस्लिम को शामिल ना किया जाए। तो इस तरह का कई सारे मुद्दा है और आप लोग इस पर क्या सोच रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।